खान को नाज़रीन नाज़रीन इमरान खान को जिसने सताया उसने रिक्शा ही चलाया। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि आज से कुछ साल पहले कुछ माहिर नजूम ने कहा था कि इमरान खान का सितारा ही ऐसा है कि जो भी इसको ज़लीलो ख्वार करने की कोशिश करता है वो खुद ज़लीलो ख्वार होकर रह जाता है। और इसमें माजी की काफ़ी मिसालें आप देख सकते हैं जिसमें रेहाम खान, आयशा गुलालाई, नून लीगी और पीटीआई को छोड़ जाने वाले तमाम लोटे और नून लीग और अब जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक की बारी है। तो नाज़रीन इन्होंने भी आज इस्तीफ़े दे दिए हैं। क्यों इस्तीफ़े दिए हैं और किस तरह से इस्तीफ़े दिए हैं, ज़लीलो ख्वार और रुसवा होकर उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। नाज़रीन आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं और इस पे मज़ीद तबसरा करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो क्योंकि जमात इस्लामी ने बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े किए थे और किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया था, तो ये ख्याल था कि शायद जमात इस्लामी जो है वो कोई ब्रेक थ्रू करेगी, उसको 8-10 सीटें कौमी असम्बली में मिल जाएंगी, लेकिन वो नहीं मिल सकी और उसकी हिकमत अमली नाकाम हो गई। लिहाजा सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जहां तक जहांगीर खान तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब के इस्तीफे का ताल्लुक है, तो इन दोनों में एक मुश्तरका बात यह है कि ये दोनों पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे और वो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके बहुत करीब थे। और दोनों ने तहरीक इंसाफ के अंदर से दो नई पार्टियां बनाई थी। जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई। और फिर इन दोनों ने इत्तेहाद भी किए थे, एडजस्टमेंट्स भी की थी। परवेज़ खटक साहब की पार्टी ने केपीके में एडजस्टमेंट्स की थी और जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद भी किया और सीट एडजस्टमेंट भी की। लेकिन ये दोनों जो हैं ये बहुत बुरी तरीके से अपनी सीटें भी हार गए और इनकी पार्टी ने भी कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं किया। आईपीपी जो है वो चंद सीटें ही निकाल सकी, जबकि परवेज़ खटक साहब की पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वाइप आउट हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिराजुल हक साहब का इस्तीफा है वो सिर्फ उन्होंने पार्टी की सदारत छोड़ी है और उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली है उसकी नाकामी को तस्लीम किया है। जबकि जो जहांगीर तरीन साहब और परवेज़ खटक साहब का जो इस्तीफा है, मेरी इतला के मुताबिक इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हैं और उनका ये ख्याल है कि उनके साथ उनके जो बहुत करीबी साथी हैं जो खुद कामयाब हो गए और इनको ये कामयाब नहीं हो सके, तो इनको कुछ शिकवे शिकायतें भी हैं। और दूसरी बात यह है कि दरअसल एक मैसेज इन दोनों ने ये दिया है कि हमने जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक मुहाज कायम किया था और पार्टी बनाई थी, तो ये इसमें हमें शदीद नाकामी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कप्तान का साथ छोड़ने वाले जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक जो है इनकी अपनी सियासत भी खत्म हो गई है। जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक ये उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इमरान खान को ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और उसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। और जब उसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया तो साथ में अपनी पार्टी बना ली ताकि उनको लगता था कि पीडीआई का जितना भी वोट बैंक है वो भी इधर आ जाएगा और जितने भी उसके उम्मीदवार हैं और उसके जितने भी पार्टी मेंबर हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। तो उनको ये नहीं पता था कि पार्टी के मेंबर खरीदना तो आसान है, बल्कि पार्टी के लोटे खरीदना तो आसान है, लेकिन आवाम को खरीदना आसान नहीं है। पीटीआई के सपोर्टरों को खरीदना आसान नहीं है, पीटीआई की वोट्स को खरीदना आसान नहीं है। क्योंकि अब जो आवाम है ना और पहले की जो आवाम थी उसमें खासा फ़र्क है। अब की आवाम में शऊर आ चुका है, उसको नहीं ज़रूरत है इन जलसे जुलूसों की जिसमें पावर शो दिखाया जाता है पार्टी के लीडरों की तरफ से कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सस्ता आटा देंगे, सस्ता घी देंगे, मकान देंगे, कपड़ा देंगे। अब आवाम इस चीज़ से आगे गुजर चुकी है और इतनी आगे गुजर चुकी है कि उस पार्टी को जिताया है जिसका के लीडर ही जेल में है और जिसके जो उम्मीदवारान को जिताया गया है वो तो काफ़ी सारे जेल में बैठे हुए हैं, जैसे कि यास्मीन राशिद और आलिया हमज़ा। अवाम इस चीज़ से आगे गुजर चुकी है और अवाम अपना लीडर अब चुनती है नज़रिए की बेस पे और जिसके पास कोई नज़रिया हो, ना कि सिर्फ इस तरह हो कि लंदन में जाए, अपनी प्रॉपर्टी बनाए और सारी ज़िंदगी उधर ही रहे और जब उन पर कोई मुकदमा हो जाए तो बीमार हो जाए और जैसे मुकदमे ख़त्म हो जाएं तो बिल्कुल ठीक ठाक होके इतने ठीक हो जाएं कि वो बाद में ज़िद करें कि हमें इक़्तिदार दिया जाए। और नाज़रीन इन बीमार लोगों को इक़्तिदार
कैसे दिया जा सकता है, जबकि वो बीमार हैं, वो कैसे चला सकते हैं मुल्क। परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन ने तो इस्तीफ़ा ही दे दिया, क्योंकि उनको बहुत भारी शिकस्त हुई है और इतनी ज़िल्लत हुई है कि वो अवाम में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे, तो उनके लिए यही बेस्ट था कि वो अपना मुँह आप छुपा लें। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।